अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन में 2788 पोस्टों के लिए फॉर्म भरा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, तैयारी को जांचते रहें। और जो लोग सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लें। सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस में आपके क्वेश्चन आने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके 25 आएंगे। मैथ के क्वेश्चन 25 आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हो आप, जो चाहो वो 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 आने वाले हैं, जो कि 100 नंबर के रहने वाले हैं। टाइम आपको एग्जाम में 2 घंटे का मिलेगा। हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। कल हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे 25 क्वेश्चन। अगर हम एक बार में 100 क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। इस वीडियो में करवाने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्वेश्चनों को PDF आप लोगों को मिल जाएगी जो भी क्वेश्चन करवाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए डेली 2 सेट लाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। निर्देश दिए गए, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निर्देश दिए गए हैं। तो क्या निर्देश है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्दों संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया बेगंची और अनुपात का साइन लगा है, उसके बाद मेढक और उसके बाद समान अनुपात का साइन लगा है और शावक। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार बेगंची का संबंध मेढक से है उसी प्रकार से शावक का संबंध किससे होगा। तो मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, बेगंची बोलते हैं। और इसी प्रकार से शावक, शावक किसका बच्चा होता है, ये सिंह का बच्चा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में यहाँ पर दे रखा है चेयर। चेयर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो टेबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये वाले वर्ड ये सभी इसी में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग आर, यहाँ पर आर को इन्होंने वैसे ही लिख दिया है आर। उसके बाद आई ए है, इसको आई लिख दिया है इधर से। उसके बाद ए, यहाँ पर ए लिख दिया इधर से। उसके बाद क्या है, एच और सी। इस प्रकार से ये वाले जो वर्ड हैं ये वाले इधर से स्टार्टिंग इन्होंने शुरुआत की है और क्रम से लिख दिया है। इसी प्रकार से इसमें भी किया गया है। तो ई को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ई एल एल बी बी ए और टी। ये इस प्रकार से किसमें एल्फाबेट किसमें लिखा हुआ मिल रहा है, यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हो 36 और 64 है, फिर अनुपात का साइन है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर देख सकते हो आप 81 लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 36, तो 36 देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 6 का जो क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, 6 रंग 36 होता है। उसके बाद इसमें अगर 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है 81 दिया गया है। तो 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 में 81। तो 9 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा था तो इधर 81 दिया तो 2 माइनस कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 से 6 तक निर्देश दिए गए। इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों संख्या को युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर जो है संख्या दी गई हमें चौथे प्रश्न में है, यहाँ पर 1131, 125 और यहाँ पर दिया गया है 343 और 729। तो यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो संख्या देख को आप जो संख्या देख के आपको पता चल गया होगा इसमें क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 5 5 5 5 3 बार गुणे करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 729, तो ये 9 का क्यूब दिया गया है, 9 का क्यूब दिया गया है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर दिया गया है ये भी क्यूब दिया गया है। जो सी वाला ऑप्शन क्यूब दिया गया, ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। ये जो 1131 ये क्यूब नहीं है। और यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है ये भी 7 का क्यूब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। युग्म जो है
इसका ये वाला जो है भिन्न है। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, 5 में यहाँ पर दिए गए इसमें से विषम हमें चुनना, कौन सा विषम है तीनों से। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसमें क्या चल रहा है। यहाँ पर इसका कोड कितना होता है, 9 का कोड 14 होता है। 9 का कोड सॉरी गाइज, एन का कोड कितना होता है, एन का कोड 14 होता है। ओ का कोड कितना होता है 15, एल का कोड कितना होता है 12 है। तो इस प्रकार से हम कोड अगर इनके देखेंगे, कोड से मैच करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे एन का कोड 14 होता है, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पर एक प्लस हो रहा है, उसके बाद एल आ रहा है। एल का कोड कितना होता है 12, एल का कोड कितना होता है 12। तो यहाँ से 2 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट बी डी वाले में देखेंगे तो डी का कोड कितना होता है 4 होता है। उसी प्रकार से ई का कोड कितना होता है, ई का कोड कितना होता है 5 होता है। ई का कोड 5 होता है और बी का कोड कितना होता है 2 होता है। तो इसमें 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हो इसका आधा 2 हो रहा है। इसी प्रकार से 2 कम हो रहा है इससे। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे इस वाले ऑप्शन डी में तो एच का कोड कितना 8 होता है और आई का कोड कितना होता है, आई का कोड होता है, तो एच का कोड कितना 8 होता है, आई का कोड 9 होता है। ई का कोड यहाँ पर एफ का कोड कितना होता है, एफ का कोड होता है 6, आई का कितना 9 होता है, एफ का कोड 6 होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पर जो है 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर इसमें देखेंगे इस वाले ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आर का कोड 18 होता है, आर का कोड कितना 18 होता है, टी का 20 हो रहा है। तो यहीं पर जो है 2 प्लस हो रहा है, तो इसमें ये नहीं फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट गाइज इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन जो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठे में क्या है, यहाँ पर दिया है मेंडोलिन, आपको ऑप्शन में दिया है मेंडोलिन, गिटार, वायलिन, ढोलक। तो इसमें भिन्न बताना कि विषम कौन सा है। तो अगर आप लोग गिटार देखेंगे, वायलिन देखेंगे और मेंडोलिन, ये क्या है, ये जो सभी हैं क्या है वाद्य यंत्र हैं। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो तार का जो तार प्रयुक्त होता है, इसमें तार, और ये ढोलक में कोई तार प्रयुक्त नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 7 से 9 तक दिए गए हैं। इसमें क्या है, इन प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अनुक्रम को पूरा करें, यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो जेड का कोड 26, बी का कोड कितना 22 होता है, एक्स का कोड कितना होता है 24, जेड का कितना होता है 26। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सीरीज बन रही 22, 24, 26, 2-2 की बन रही है। तो यहाँ पर सीरीज बन रही है, देख सकते हो आप लोग 2-2 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से 16, पी का कोड 16 होता है, आर का 18 होता, टी का 20 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस हुआ तो कितना आ गया आर, इसमें 2 प्लस हुआ आर में तो टी 20 आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे जे का 10 होता है, यल की और यल का 12 होता है, एन का 14 होता है, 2-2 प्लस हो रहा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे किसमें इसी प्रकार से जो है श्रेणी बन रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर इस वाले ऑप्शन में देखेंगे डी वाला, डी का कोड 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है। तो इसमें 2-2 प्लस हो रहा है, देख सकते हो। और बाकी किसी भी संख्या में देख लो इस प्रकार से मैच नहीं करेगा। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, देख सकते हो। बाकी किसी में ये मैच नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाला, यहाँ पर फिल होगा वो ऑप्शन डी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी गाइज क्वेश्चन नंबर जो है 7वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो 8वें में क्या है, यहाँ पर हमें संख्या दी गई BDF, HJL और यहाँ पर NPR और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बी का कोड कितना 2 होता है और एच का कोड कितना होता है 8 होता है। इसी प्रकार से डी का कोड कितना होता है 4 और जे का कोड 10 होता है। इसी प्रकार से एफ का कोड कितना होता है 6
और यल का कोड कितना होता है 12। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 का अगर हम प्लस करेंगे, 2 में अगर 6 मिला देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम डी में अगर 6 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और एफ का कोड 6 होता है, यल का कोड 12 होता है, तो एफ में अगर 6 मिला देंगे तो 12 आ जाएगी। ये संख्या आप इस वाली संख्या में देखोगे बी डी एफ, इसमें अगर सभी में 6 मिला दिया जाए तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। इसी प्रकार से एन का कोड कितना होता है, इनका कोड होता है 14। अगर 14 में हम 6 मिलाएंगे तो कितना हमारा आएगा, 20 आ जाएगा। 20 टी होता है। टी का कोड अगर सॉरी गाइज, पी का कोड 16 होता है। 16 होता है। अगर हम इसमें 6 मिला देंगे, पी में अगर हम 6 मिलाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो पी यहाँ पर टी आ जाएगा हमारा 6, जब इसमें मिलाएंगे टी तो 22। यहाँ पर अगर पी 16 है, 16 में अगर हम 6 मिला देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 कोड किसका होता है, बी का, तो टी बी बन गया। अब यहाँ पर लास्ट हमारा बचा हुआ जो है आर 18 होता। 18 में अगर हम 6 मिला देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। 24 एक्स का होता है, तो हमारा जो आंसर बना वो सी वाला राइट आंसर बन गया। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या है, 113 दिया गया और फिर यहाँ पर 225 दिया गया है। 225 दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये लास्ट में संख्या दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर 113 अगर हम 2 बार ऐड कर देंगे तो 3 3 6 आ जाएगा यहाँ पर। और 11 दूनी कितना होता है, 11 दूनी 22 होता है। तो यहाँ पर 226 आ गया। अगर हम 226 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ से तो हमारा कितना रह जाएगा, 225 रह जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम 225 यहाँ पर देख सकते हैं, 225 और 225 यहाँ पर ऐड करेंगे, 10 का 0 और यहाँ 22 दूना कितना होता है, 44। 22 दूना 44, ये हमारा 44 हो गया। 45 हो जाएगा, सॉरी गाइज, यहाँ पर एक बचा हुआ था 45। और 450 से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 449 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि इसको डबल करके जोड़ेंगे। 1100 यहाँ पर 113 दिया गया, 113 ऐड कर देंगे, उससे 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, ये 225। अगर 225 को हम ऐड कर देंगे फिर दो बार 225 को, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, 449 आ जाएगा। फिर हम अगर 449 को यहाँ पर 449 ही और ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इससे 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 9 18 के 8, 18 के 8, 4 4 8 1 9 और 4 4 8, और यहाँ से 1 माइनस कर देंगे तो 897 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है वो किससे संबंधित है, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट से है, जो कि व्रत में बैठे हैं। यहाँ पर 6 पशु दिए गए, क्या दिया गया है, 6 पशु एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश, जो बिल्ली है कुत्ता और खरगोश के बीच में है। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। कुत्ता तोते के बाईं ओर है, तो खरगोश के बाईं ओर कौन है, तो खरगोश के बाईं ओर कौन, ये बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। एक तो डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर कहा गया 6, 1 2 2 3 4 लोग बैठ गए, 1 5 1 इधर, ये 6 बना दिए। तो यहाँ पर 6 लोगों की बैठने की जगह हो गई। अब इसमें कहा गया है कि बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में है, तो यहाँ पर जो है बिल्ली बी से डिनोट कर देते हैं, बिल्ली इसको बीच में बैठा देते हैं, ये बिल्ली हो गई है। अब यहाँ पर कहा गया कुत्ता और खरगोश तो बीच में है, तो यहाँ पर क्या है, कुत्ता इधर भी आ सकता है और खरगोश इधर भी आ सकता है। तो हम अपने हिसाब से बिठा देते हैं कि मान लो जो कुत्ते को हम इस साइड में यहाँ पर बिठा देते हैं। यहाँ पर जो है डॉग, डी से डॉग को डिनोट कर देते हैं, और खरगोश रेबिट यहाँ पर आर से इसको डिनोट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर जो हो गया, बी से बिल्ली हो गई है और यहाँ पर रेबिट खरगोश हो गया। अब यहाँ पर 3 बचे हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं तो
आप डबल डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें जो है ये जो रेबिट खरगोश इधर भी आ सकता है, तो आपको 2 डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर एक ही डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, मुर्गी यहाँ पर इन्होंने कहा है, अब ये हमारा डिनोट हो गया। अब उसके बाद कहा है कि मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। तो अगर मुर्गी जो बैठेगी तो तोता और बंदर के बीच में बैठेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, कुत्ता तोते के बाईं ओर है। तो तोता को हम कहाँ बिठाएं कि जो ये बाईं ओर हो जाए। तो तोता को हम ये यहाँ पर केंद्र की मुख इनका हो गया इधर। तो तोता को हम इधर अगर बिठा देते हैं, पीछे पैरट हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसका जो है बाईं ओर हो जाए। तो यहाँ पर जो है पैरट जो जो हो जाएगा, यहाँ पर कहा कुत्ता तोते के बाईं ओर है। तो यहाँ पर जो ये डाग हो गया, और ये इसका ये वाला जो अंदर हो जाएगा, ये वाला इधर दायां होगा, ये वाला बायां होगा कुत्ते का। तो ये यहाँ पर जो है कुत्ता जो है तोते के बाईं ओर है। तो तोते के बाईं ओर यहाँ पर तो नहीं ये बैठ पाएगा। अब डायग्राम हम दूसरा इसे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर दोबारा बिठा देते हैं इनको। तो ये डायग्राम इनका बना लेते हैं। बाईं ओर बताया है कि तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम खरगोश को बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर रेबिट हो गया, ये खरगोश हो गया, और बिल्ली जो है, बिल्ली जो क्या है कुत्ता और खरगोश के बीच में है। तो यहाँ पर बी से बिल्ली को बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। यहाँ पर जो है डी से डॉग हो जाएगा। अब कहा है, इसमें कहा गया है कि कुत्ता तोते के बाईं ओर है। तो तोते पैरट को यहाँ पर बिठा देते हैं। ये अब इसका हो जाएगा पैरट के बाईं ओर जो हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। अब आगे आगे क्या कहा गया है, कुत्ता बाईं ओर कुत्ता तोते के बाईं ओर है, खरगोश के बाईं ओर कौन है। तो खरगोश के बाईं ओर बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुर्गी मुर्गी है तोता और बंदर के बीच में है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो है बंदर आ जाएगा, ये बंदर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बीच में जो आएगा कौन आएगी, मुर्गी आएगी। ये से इसको मुर्गी हैन को बना देते हैं। अब कहा है कि खरगोश के बाईं ओर कौन है। तो ये इसका अंदर हो जाएगा। तो ये बाईं ओर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का जो राइट आंसर होगा, 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। बंदर जो होगा इसका जो है जो बाईं ओर हो जाएगा खरगोश के। तो कुछ इस प्रकार से ये बैठेंगे। यहाँ पर से दोबारा हम इसे बना देते हैं। तो यहाँ पर रेबिट हो गया, ये खरगोश, और यहाँ पर बिल्ली हो गई, और यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्ली हो गई, यहाँ पर डॉग हो गया, यहाँ पर जो पैरट हो गया, और यहाँ पर जो आएगा वो बंदर आ जाएगा। बंदर जो बीच में बैठा है, और लास्ट में जो यहाँ पर कौन बैठा है, नहीं सॉरी गाइज, यहाँ पर मुर्गी आएगी, हैन ये मुर्गी आएगी, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो बंदर आ जाएगा। और यहाँ पर खरगोश के बाईं ओर ये इसका बायां इधर होगा। तो ये बंदर इसके जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो गाइज क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 11, इसमें कहा गया है एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का प्रारंभ से स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। तो इसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो इसमें कुल विद्यार्थी ये दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, कुल विद्यार्थियों की संख्या और माइनस प्रारंभ का अरुण से स्थान और प्लस 1 होता है। तो इसमें कुल विद्यार्थी 31 दिए गए हैं 31, और इसमें जो क्या करना है, और प्रारंभ से इसका स्थान है 17वां है, वो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 1। ये हमारा जो इससे करेंगे तो ये हमारा जो है इसका स्थान आ जाएगा। तो अगर हम 31 से 17 माइनस कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला है। इसका स्थान जो होगा अंत से उसका स्थान 15वां होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। किसी दर्पण रेखा पर एम एन पर रखा जाए तो दी गई
उत्तराकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर ये शीशा रखा है, इन्होंने दर्पण रखा है, इस साइड में लगा दिया है। अब जो है शीशा में क्या चीज़ होती है, जो इधर की चीज़ होती है ये वाली, वो इधर चली जाएगी और इधर वाली इधर आ जाएगी, जो पलट जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो ये वाली आकृति है, ये हमारी कैसी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये वाली जो आकृति है वो इस साइड में आ जाएगी। किस साइड में? ये इस साइड में आएगी। तो अगर देखेंगे दो ऑप्शन कट रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दो वाले ऑप्शन ऐसे ही कट रहे हैं, बिल्कुल सेम आकृति इन्होंने दे रखी है। अब हमारे पास ऑप्शन दो बचे हैं, जब दो ऑप्शन बचे हैं तो 12 में ऑप्शन दो तो वैसे ही कट रहे, सेम दे रखे इन्होंने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो अब बचे हैं दो, इसमें देखेंगे अगर कंपैरिजन करेंगे, ये वाली आकृति है, ये जो है किस प्रकार से बन जाएगी। ये वाली आकृति है जो कुछ पलट के इस साइड में इस प्रकार से बनेगी आके। तो इसमें जो है ये जो वाली एक ये आकृति है कुछ इस प्रकार से, ये सी वाली नहीं बनेगी। तो 12 का राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन इसका 12 का डी वाला सही होगी, उत्तराकृति डी वाली। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। तो यहाँ पर जो आकृति दी गई है, यहाँ पर जो ये इस वाले बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है। इसमें से 4 आकृति हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले ये एरो सब में इस प्रकार से बने हुए हैं और ये बने हुए हैं। तो इसमें देखेंगे कुछ इस प्रकार से एरो बने हैं, ये तो कट रही, ये भी कट रही है, दो आकृति वैसे ही काट दें। यहाँ पर देख सकते हो ये जो एरो बना हुआ है उसके बाद थोड़ी लाइन खींची हुई है, इसमें लाइन नहीं खींची तो ये भी कट रहा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 14, एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है। दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए कि पारदर्शी शीट को दिखाई गई मध्य रेखा मोड़ने से पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है ये आकृति इसमें जो दिखाई दी गई है, इसे हम अगर पलट दें या बंद कर दें, यानी कि ये इसको अगर हम पलट के बंद कर देंगे तो किस प्रकार से हमें दिखाई देगी। तो ऑप्शन 4 दिए गए हमें हैं। तो इसमें से कौन सी हमारी जो आकृति सही होगी वो हमें बताना है। अगर हम इसे पलटेंगे तो इस प्रकार से तो ये आकृति बनेगी नहीं। अगर हम इस साइड से इसे पलट देंगे तो ये पलटने पर जो है इस प्रकार से आकृति नहीं बन सकती है। नेक्स्ट आकृति दी गई है, आकृति हमें जो दी गई है वो दी गई यहाँ पर ये वाली आकृति कट गई, ना ही इस प्रकार से ये चढ़ी हुई आकृति बनेगी। अब आकृति हमारे पास दो बची हुई हैं, इस प्रकार से ये इसमें पूरी छिप नहीं पाएगी, तो ये भी आकृति कट रही है। तो आकृति हमारी बनेगी वो किस प्रकार से, ऑप्शन जो 14 का राइट हो जाएगा, 14 का राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आकृति ये बनेगी। आप लोग इसे खुद पलट के देख सकते हो। इसे अगर इधर पलटोगे तो ये वाली इसके अंदर आ जाएगी और ये वाली भी बड़ी वाली के छोटी वाली बड़ी वाली आकृति के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक शिक्षित पेशा के बीच को सही संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको बताना है कि बेन आरेख से क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, सबसे पहले इसमें जो आएगा शिक्षक आएगा, शिक्षक आएगा। तो शिक्षक का डायग्राम बना लेते हैं। शिक्षक आएगा तो शिक्षक का ये डायग्राम बन गया, इससे छोटा बना लेते हैं, इससे ये शिक्षक हो गया। उसके बाद जब अगर ये शिक्षक है तो उसके बाद क्या इसका कोई पैसा भी होगा, यानी कि ये पैसा इसका कोई होगा, अपना नौकरी पैसा होगा। जब शिक्षक है तो बेशक इसका जो है नौकरी है वो नौकरी पैसा होगा। उसके बाद जो है शिक्षित आ जाएंगे, सभी शिक्षित इसके अंदर जो आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे शिक्षित के अंदर और पैसा और नौकरी आ जाएगी। तो इसका डायग्राम जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा इस प्रकार से। बाकी ये तीनों डायग्राम ये वाले नहीं बनेंगे। और ये जब डायग्राम बनता है, जब तीनों जो है तीनों के संबंध जो है एक में हो, तब ये इस प्रकार से डायग्राम बनता है। और ये अलग अलग को दर्शाता है, इसमें दो सम्मिलित होते हैं, एक नहीं होता। तो आपका आंसर जो हुआ सी वाला सही हुआ। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या दिया गया, ये टूल से लिखा हुआ, इसको स्टूल लिख दिया गया। तो बर्ड, यहाँ पर वर्ड्स को लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो ये वाले सारे जो लेटर हैं इसी में मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले को यहाँ पर देख सकते हो, पहले वाला पहला ले लिया गया, फिर ये लास्ट वाला उठा लिया इन्होंने है।
लास्ट वाला अक्षर उठा लिया है, उसके बाद ये 2 वाले लेटर हैं वो उठा लिए और लास्ट ये बचा हुआ इधर इन्होंने डाल दिया। तो इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, यस सबसे पहले इसी को हम उठाएंगे और उसके बाद जो है ये लास्ट वाला लेंगे यस डब्लू, और उसके बाद क्या इन्होंने किया था, इसमें ये जो 2 लेटर बचे हुए थे वो उठा लेंगे ओ आर, और उसके बाद ये डी बचा हुआ था। तो ये किस प्रकार ये वाला किस में हमें मिल रहा है, अगर देखेंगे यस डब्लू ओ आर डी, तो किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी वाले में मिल रहा है। 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दी गई है ये एक 17वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत संख्या कैसे हम पहचान करेंगे, ना ही इसमें हमें जो वर्ग दे रखा, ना स्क्वायर दे रखा है, ना ही यहाँ पर जोड़ घटाना चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसमें चल क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 21 देखोगे और यहाँ पर 12 देखोगे तो इसमें क्या एक संख्या पलट रही है, तो ये 12 बन जाएगी। यहाँ पर 45 दिया गया, एक संख्या पलटेंगे तो ये 54 बन जाएगी। 45 दिया गया, 5 पहले ले लेंगे 4 बाद में, तो ये 54 बन गई। 21 है, 1 2 कर दिया तो 12 बन गई। इसी प्रकार से 72 है, इसको 27, 72 को 27 में एक संख्या पलट गई तो 27 बन गई। और ये संख्या जो बची हुई है 36, ये संख्या जो है गलत संख्या हो जाएगी। इसकी अगर पहचान करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18 दिया गया है। इसमें क्या दिए गए, नीचे दिए गए मानों का प्रयोग करके दिए गए समीकरण को हल कीजिए और उत्तर संख्यात्मक मान दीजिए। तो इसमें इन्होंने सिंबल दिए गए हैं, ये जो दिया गया है इसमें ट्रायंगल दिया गया है ये, और ये जो दिया गया है इसका साइन प्लस है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका साइन क्या है, डिवाइड है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, तो अगर यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 15 दिया है, 15 प्लस दिया है, उसके बाद ये इसका साइन था क्या 4 24 हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सिंबल हमें दे दिए गए, यही सिंबल उठा लेंगे। 15 दिया है, 15 प्लस करेंगे 15 में प्लस करेंगे 9, और यहाँ पर ये इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या दिया गया है, डिवाइड का साइन दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस करके जो है डिवाइड करेंगे 3 से, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा। 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 8 हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन मार्क है और नीचे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या चल रहा है सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर देखोगे ये 6 पंचे कितना होता है, अगर इनकी गुणा करोगे 6 पंचे 30, इसी प्रकार से इसकी करोगे 5 चक्कू 20, और इसी प्रकार से इसकी करोगे तो कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर 5 छक्का 30, इनकी गुणा करेंगे 5 और 6 की, और 7 माइनस कर देंगे 23 आ जाएगा। 4 तियाँ 12, सॉरी गाइज 5 चौक 20, 20 में से अगर 6 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 चौक 12, 12 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें 20 में क्या है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित युग्म में 2 शब्द संबंधित हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है संबंध, यहाँ पर दिया है तितलियाँ जो दिया गया है लेपिडो प्लेटेरिस्ट, यहाँ पर लिखा है तितलियों का संबंध जिस प्रकार से लेपिडो प्लेरिस्ट से है, उसी प्रकार से इनमें से जो दूसरा सही कौन सा, ये हमें बताना कौन सा सही है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार से तितलियों का संग्राहक होता है, तितलियों का संग्राहक यानी कि जो तितलियों का संग्राहक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेपिडो प्लेरिस्ट बोलते हैं, उसी प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा उसका डी हो जाएगा। पोस्ट कार्ड का क्या होता है, डेल्टियोलाजिस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट कार्ड का संग्राहक होता है डेल्टियोलाजिस्ट। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर दिया गया 21 में क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में पॉइंट्स को ये लिखा जाता है तो गेटर को ये लिखा जाता है, तो इसको टेबल को क्या लिखा जाएगा।
तो इसमें क्या चल रहा है, सबसे पहले पी का देखेंगे कोड 16 होता है, ओ का कोड 15 होता है, एन का कोड 14, टी का कोड 20, एस का कोड 19। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जी का कोड कितना होता है 7, ए का कोड 1। इसी प्रकार से इसमें भी कोडिट किया गया, सिर्फ यहाँ पर टी का कोड 20 होता है, ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, एल का कोड 12 होता है, ई का कोड कितना होता है 5 होता है। तो ये देखेंगे 20 12 12 किस में दिया गया है, 20 12 12 5 ये किस में दिया गया है 21 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, इसमें दिए गए कथन में से निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर कथन दिया गया, कथन को पढ़ लेते हैं। कथन में दिया गया है शारीरिक शोषण दिखाई देता है इसलिए इसे स्वीकार करना आसान है, लेकिन मानसिक शोषण दिखाई नहीं देता इसलिए हम इसे नकारते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष क्या दिए गए, हम नहीं देख सकते हैं उसे स्वीकार करना आसान है। यानी कि जो हम नहीं देख सकते उसे जो है अस्वीकार करना आसान होता है, जो हम नहीं देख सकते उसे अस्वीकार करना आसान होता है, हम जो देख सकते हैं उसे स्वीकार करना आसान है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि यानी कि हम जो देख सकते हैं उसे स्वीकार करना आसान है, जो नहीं देख सकते उसे अस्वीकार करना आसान है। तो नीचे यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं ऑप्शन कहा गया है कि अनुसरण कौन सा अनुसरण करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी ये दोनों ऑप्शन दोनों बातें सही हैं, अनुसरण ए बी दोनों सही हैं, अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे 22 में क्या शारीरिक शोषण दिखाई देता है जिसके कारण आसानी से इसे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन मानसिक शोषण दिखाई न देने के कारण अस्वीकार नहीं करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह आसानी से स्वीकार्य है, जो दिखाई नहीं देता वो आसानी से स्वीकार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्या उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आएगी। तो जो अगली आकृति आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 23 है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आएगी। तो आकृति यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे एक आकृति को पकड़ेंगे, एक स्टार इसमें था तो इस साइड में आ गया, उसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद जो है उसके बाद नीचे आने के बाद इस साइड में आ गया। अब जो नेक्स्ट आकृति आएगी तो ये ऊपर चला जाएगा स्टार, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये किस में दिखाई दे रहा है ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हो इस आकृति में क्या है, ये वाला जो ये है ये ऊपर जा रही दूसरे में, उसके बाद ये इधर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर जो इधर से ये नीचे आ गई, उसके बाद ये कहाँ इस साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दो आकृतियों से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये वाली आकृति यहाँ पर बनेगी। बाकी इस सिंबल से भी आप लोग देख सकते हो ये सिंबल ऊपर चला गया फिर ये नीचे आ जाएगा इसमें। तो आकृति आपकी बी वाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपका है। 24 में क्या विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित यानी कि घूर्ण की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति किसमें छिपी हुई ये बताना है 24 में। तो यहाँ पर आप लोग ये वाली आकृति देखेंगे, 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये वाली आकृति जो अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाली पूरी क्लियर आकृति इसमें छिपी हुई है, बाकी इसमें आपको ये आकृति नहीं मिलेगी किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका लास्टवा है 25वां क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि ये वाली आकृति जो दी गई है आकृति किसमें छिपी हुई, उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये वाली आकृति है जो ये किसमें छिपी हुई है हमें बताना है। तो अगर आप लोग देखोगे इनमें किसमें आकृति छिपी हुई है, तो आप लोग अगर इसमें देखोगे ये वाली आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, इनमें तो किसी में नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही है। अगर आप नीचे आओगे तो इसमें आकृति देख सकते हो, ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से इसमें मिल रही है। जो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन डी सी वाला हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपका कोई भी सुझाव या राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।